जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। उनके डीप थॉट्स, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएंगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके ढेर सारे प्यार का थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम इन द वीडियो। आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9 to 10 PM में ये लाइव सेशन लेती हूँ डेली बेसिस पर, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप अपने क्वेश्चंस का बिल्कुल सवालों का जवाब ले सकते हैं। आपका नंबर का आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लाइव सेशन की थोड़ी सी लिमिट है बस। और ऑल आई कैन से इसकी आप लोगों के क्रॉस कंफर्मेशन के लिए जो आप मेरे चैनलाइज मैसेजेस के बारे में बताते हैं मुझे कि मैम ये ऐसा ही हुआ है, ये ऐसा ही है, इतना एक्यूरेसी से कैसे है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक चीज़ बस ये कहना चाहूँगी, साल का आखिरी लास्ट सेकेंड डे है। आज 30 तारीख एंड कल 31। तो जाते जाते साल के साथ अपनी सारी नेगेटिविटी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस मोटिवेशन वाले टाइप के माइंडसेट के साथ बस इतना ही कहूँगी आप लोगों को कि जैसे 2023-24 में वापस नहीं आया, इसी तरह से 2025 भी जो है जब आ जाएगा तो 24 वापस नहीं आएगा। तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और जो वर्तमान है वही अपना होता है। भविष्य किसने देखा है? भविष्य को आप समझ सकते हो, भविष्य के बारे में थोड़ा सा जान करके सही निर्णय ले सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग। तो अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए, जो भी पीछे नेगेटिव हो चुका है उसको भुलाकर आगे बढ़ते हुए आज का ये वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। बिलीव मी, आने वाला समय आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, सो लेट्स सी आप लोगों में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों की क्या एनर्जी है। देखिए, एक चीज़ और, एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मुझे नहीं पता किसका चैनलाइज मैसेज मुझे कब मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली चैनलाइज मैसेज ज़्यादातर उन्हीं के लिए होंगे जिनकी एनर्जीज यहाँ पर हैं मेरे पास। ठीक है। आज मुझे किसी ने मैसेज भी किया, मैम इतना कैसे एक्यूरेसी से आप बता देते हो कितनी इतनी एनर्जी कैसे पिक कर लेते हो। तो ये सिर्फ आप लोगों की खुद की एनर्जीज़ है जो आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, चैनल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। आज की एनर्जी का पहला ही कार्ड लवर्स का आया है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, यही चल रहा है। पेशेंस, यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर बहुत सारा पेशेंस मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ प्रेगनेंसी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आप किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हो, आप में बहुत मैच्योरिटी है। एक कार्ड और निकालूंगी, ब्रेक थ्रू। देखो, यहाँ ना मुझे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर के साथ आपका मिसकैरेज हुआ हो कंसीव करने के बाद, या आपने कंसीव किया है, या आप कंसीव कर रहे हो, या जो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनके और आपके बीच में कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन बनी है कि आपके और उनके बीच में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ मुझे बच्चे का कंसर्न, बहुत ज़्यादा लंबा वेट का कंसर्न बहुत नज़र आ रहा है। आपने चीज़ों से ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है, आगे एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी मेजर आर्कना से आ रही है। द लवर्स का कार्ड बहुत क्लियर बता रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग प्यार में जैसे खुद को डिसीजन मेकिंग से कहीं बहुत दूर समझ रहे हैं, और ये जैसे डिसीजन मेकिंग आपकी आ जाती है, एक निर्णय आप ले लेते हैं, तो निसंदेह आपकी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। मैच्योरिटी आ रही है वक्त के साथ। पहले जो प्यार था ना, वो बहुत ही कम उम्र का जैसे टाइप का प्यार था, इनोसेंट लव था। अब क्या है, इसमें मैच्योरिटी आ रही है। तो आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त बहुत स्ट्रांगली मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। पार्टनर से शादी करना चाहते हो, पार्टनर के रिगार्डिंग आपको बच्चे का कंसर्न है, आप चाहते हो कि यहाँ पर प्रोमिनेंटली किसी के लिए कंसीवमेंट शब्द मुझे चैनलाइज हो रहा है, या प्रेगनेंसी चैनलाइज है, या फिर आपका जो है बेबी है, बच्चे का कंसर्न है। ये हो सकता है आफ्टर मैरिज हो, आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, जितना आपसे कनेक्ट करता है। ठीक है, प्रोमिनेंटली प्रेग्नेंट वुमन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, बच्चा यहाँ पर दिख रहा है। लवर्स की एनर्जी है तो जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा राशि भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ऑलराइट।
आपके पार्टनर अबंडेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। मज़े की बात आपको भी पता है, खास करके अगर आप कपल हैं, यहाँ पर प्रेगनेंसी वगैरह ये सब नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। अगर मैं बोलूँ एज अ कपल आप देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत अबंडेंट हैं और अबंडेंटली आपको देखते हैं। मज़े की बात यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में एक और दिख रही है मुझे, और वो है मुझे कहना चाहिए कि ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से रिजिड माइंडसेट हैं। इनके दिमाग में एक चीज़ आ जाए तो बस वो आ ही गई समझो। चाइल्ड एनर्जी, फुलिशनेस वाली टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर या तो आपको थोड़ा सा बचकानी हरकतों में देखते हैं या फिर ये खुद बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसा हो सकता है। 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है। प्रोमिनेंटली गाइडेंस की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, और आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ऐसा भी दिख रहा है कि ये शायद किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर गाइडेंस। ट्रस्ट है यहाँ पर, बट अगर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपके पार्टनर और आपके बीच में आप दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये किसी और से बात करता है या इसका कोई गड़बड़ है, तो ये टाइप के भी शक आपको आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर को आपसे हो सकते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहते हो अपने हिसाब से चीज़ों को। आप चाहते हो मेरे हिसाब से हो जाए, आपके पार्टनर चाहते हैं मेरे हिसाब से हो जाए, विच इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ऑलराइट, और इनकी करंट एनर्जीज में अगेन यहाँ पर 3 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, 7 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप में से ज़्यादातर लोग अपने कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत लाइक ऑन एंड ऑफ टाइप का है, या कह लीजिए ये सिचुएशन ऐसी है ना कि जैसे आप अपने कार्मिक कनेक्शन इनके साथ पूरे कर रहे हो। अगेन 3 की ऊर्जा है, ठीक है। ये पार्टनर जो भी आपके हैं, ये आपको बहुत ही नर्चर समझते हैं, और यस यहाँ पर अगेन कंसीवमेंट की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मदरहुड की यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अभी तक कंसीव करने के लिए सोच रहे थे तो बिल्कुल आप आने वाले टाइम में कंसीव कर सकते हो आफ्टर मैरिज। अगर आप कोई देख रहे हो तो अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर किसी के हस्बैंड को ड्रिंक वगैरह करने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रिंक स्मोक करते हैं। 3rd पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जो लोग कपल में हैं, उनके कपल को उन पर शक हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप थोड़े से जॉली नेचर के हो, आप लोगों से बात करना पसंद करते हो, और आप चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं तो आप कहीं आगे बढ़ जाओ। किसी के लिए यहाँ पर चैनलाइज मैसेज है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा तो आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा है आप में से किसी के लिए कि ना, आपके पार्टनर एक सर्टेन लेवल पर आपको ऐसे देख ही नहीं रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको किसी और को देखना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी, और या फिर आपकी फैमिली किसी और को देखना चाह रही है आपके लिए। इसी तरह की ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि ये थोड़े से रिबेल हैं, गुस्से में रहते हैं, स्टबन नेचर के हैं, रिजिड माइंडसेट है। रिजिड माइंडसेट है मतलब एक बार कोई चीज़ दिमाग में चली गई तो वो चेंज नहीं होगी आसानी से, तो इनका थोड़ा सा इस तरह का व्यवहार है। सोच समझ के आप में से ज़्यादातर लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए पार्टनर के रिगार्डिंग। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो रिलेशनशिप को अच्छा बना देती हैं या फिर ख़राब कर देती हैं। 3rd पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपने किसी से अपने रिलेशनशिप के बारे में, इस तरह की सिचुएशन के बारे में बताया है, तो वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। अब आप इसे जिस भी सिचुएशन में देख रहे हो, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे। 3rd पार्टी सिचुएशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। मैरिज है इनका कंसर्न, शायद हो सकता है कि मैरिज की बातें करते हैं या मैरिज करने के बाद बच्चों की बातें करते हैं आपसे, इसलिए इतना ज़्यादा बच्चे का कंसर्न आ रहा है। ओ माय गॉड, फैमिली, यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो सकते हो आफ्टर मैरिज ये चीज़ देख रहे हो, और आफ्टर मैरिज आपके लिए जो है यहाँ पर बच्चे, फैमिली की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर मैरिज अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हो तो भी ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। परिवार आपका खुशी भरा मुझे नज़र आ रहा है।
आप में से किसी के पार्टनर की, ये चैनलाइज मैसेज है, शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप उन्हीं के पीछे हो अभी भी। किसी के लिए ये एनर्जी भी है। आप इस रिलेशनशिप को एनी हाउ प्रोटेस्ट करना चाहते हो। ओके ओके, देखिए मैं जानती हूँ इस तरह की सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों के साथ जो मुझे डेली बेसिस पर देखते हो, बट ये प्रोमिनेंटली कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपने जो है एनी हाउ, जैसे कहते हैं ना, सीक्रेटिव तरीके से शादी कर लेना, शादी भी कर ली है, यहाँ पर बच्चे भी हैं और अब आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेस्ट कर रहे हो सकता है आपने लव मैरिज कर ली है। ठीक है, फिर कह रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें। यहाँ ना कोई एज में है, थोड़ा सा बड़ी एज होती है ना, बड़ी एज में आप इमोशंस पर बहुत चलते हो, कस्में वादों पर बहुत चलते हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप थोड़ी सी बड़ी एज में हो, ओल्ड एज जिसको बोलते हैं, 45 या 55 अराउंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो है ना अपने पार्टनर के साथ जैसे मंदिर में जाके शादी की हो, आपके पार्टनर ने बाकायदा आपकी मांग में सिंदूर भरा है, बट ये एक अलग बात है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैरिज नहीं है। भाई इतने खतरनाक तरीके से आप रिलेशनशिप में हो, गाइडेंस क्यों नहीं लेते हो भाई? कुछ लेते ही क्यों नहीं हो? इतने खतरनाक रिलेशनशिप में क्या करना चाह रहे हो? मुझे ऐसा दिखाई देता है कोई बिफोर मैरिज भी यहाँ पर प्रेगनेंसी में हो सकता है, या आपका मिसकैरेज हुआ है, या फिर आपने जो है बहुत ज़्यादा लेवल पर चीज़ों को देखा है, या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक आपकी मैरिज नहीं हो सकती और आप अपने सर्टन लेवल पर बहुत आगे बढ़ गए हो। आपके पार्टनर और आप इस रिलेशनशिप को अपनी अच्छाइयों को दुनिया को बताकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज समाज कुछ चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं देता। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो उनके डीप थॉट्स आ रहे हैं, तो जितनी जिसकी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज कनेक्टेड है ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल आ ही रही है। फिर कह रही हूँ अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, ओके, ये भी किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। अगर आप अपने पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हो तो सोच समझ के करना। हो सकता है लव मैरिज आप कोर्ट में जाके कर भी लो, या इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए, बाद में आप फैमिली में भी आगे बढ़ जाओ और अपने रिलेशनशिप को प्रोटेस्ट ही करते रह जाओ। तो यहाँ काफ़ी सारी सिचुएशंस मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी भी यहाँ पर क्लियर बता रही है कि आपको आने वाला टाइम ठीक है, और गणेश जी की ब्लेसिंग्स अपने आप में कार्ड्स में आना इज़ वेरी गुड। ये दो कार्ड्स खुद आए हैं। इस रिलेशनशिप में और काम में, पैसों में आपके और आपके पार्टनर को सक्सेस मिलेगी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में ना यही थॉट्स चल भी रहे हैं कि मैं शादी कर लेता हूँ, शादी करने के बाद जो है हम आगे बढ़ जाते हैं, फैमिली देख लेते हैं, जो होगा देखी जाएगी, परिवार वालों को मना लेंगे। विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जीज है, एनलाइटमेंट है यहाँ पर ना। मुझे दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे। कोई जैसे घर लेना चाहता है, अगेन ये चैनलाइज मैसेज है, अगर आप घर लेना चाहते हो आने वाले टाइम में आप घर ले सकते हो सकता है ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में इमेजिनिंग या एक दूसरे से कम्युनिकेटिव तरीके से ड्रीम्स में कैसे भी ये चल रही हो सकता है। आपके पार्टनर थोड़ा इमेजिनेशंस में ज़्यादा रहते हैं, ख्याली पुलाव जिसे बनाते हैं ना, वो टाइप का ज़्यादा रहते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा बोलो इस चीज़ को छोड़कर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी करंट, यस, लोगों ने आपको बुली किया है, लोगों ने आपको आपके जो भी आपने किया है रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, उस चीज़ को लेकर काफ़ी आपको लोगों ने ताना कसे हैं, जो जैसे किसी के ऊपर कीचड़ उछालना जैसी एनर्जी है। ओह माय गॉड, सीरियसली आज की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग और हैवी क्यों आ रही है भाई? अब आप एंड ऑफ द डे जो है खुद भी अकेले हो, आपके पार्टनर भी मुझे अकेले दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको डिप्रेसिंग थॉट्स, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी और समवन इज इन द हॉस्पिटल, जैसे कोई अपने पार्टनर की वजह से हॉस्पिटल ही पहुंच गया, और इस कदर इस टाइप की भी सिचुएशन दी है। आप बहुत रोए हो, बाथरूम में जाकर रोए हो। डिप्रेशन प्रोमिनेंटली दिख रहा है, फोबिया दिख रहा है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको इस तरह का फोबिया हो रहा हो, क्योंकि आपके पीछे दिनों इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आप एक अजीब से अंडर स्ट्रेस और फोबिया में हो। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड्स। मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, और मुझे लगता है जो भी मैं कह रही हूँ कार्ड्स को देखकर, पिक्चर को देखकर भी बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई द थिंग्स, बिकॉज मैं क्लैरिफाई करते करते ही आप लोगों को बता रही हूँ सारी चीज़ें। सीरियसली डिज़ास्टर। देखिए,
रीडिंग बैक टू बैक किसी तरह से जारी है, क्रोनोलॉजिकली, सिस्टमैटिकली, तो मैं ये कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर हूँ कि रीडिंग आपकी स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई थी, प्यार है आपके पार्टनर को, धोखा नहीं है, ठीक है। कुछ के केसेस को छोड़कर ज़्यादातर केसेस में धोखा नहीं है, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें इतनी मैस्ड है, इतनी प्रॉब्लमेटिक हैं कि इनसे बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है रास्ता। भाई कैसे रास्ता निकालोगे, कैसे क्या करोगे इस सिचुएशन में, बहुत क्लियर दिख रहा है। इसीलिए आपको डिप्रेसिंग थॉट्स हैं, शायद आप हॉस्पिटलाइज भी हुए हो, यहाँ पर किसी का मिसकैरेज हुआ या कोई इस तरह की सिचुएशन हुई या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई तो भी आपने हॉस्पिटलाइज आपका हुआ है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका करियर, आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपके खुद के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से काफ़ी ख़राब हुआ है पीछे दिनों। शायद इसीलिए आज की एनर्जीज में ये था कि भाई जो हो गया उसे पीछे छोड़ के अब आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से बाहर आइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम आप ही को होगी। नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग बिकॉज यू टेक द डिसीजन, यू टुक द डिसीजन फॉर एवरीथिंग, राइट। देखिए, जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता आप में से किसके साथ कनेक्ट करेगी। अगर आपके साथ कनेक्ट करती है तो मुझे ज़रूर बताएं और पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। इतना ही यहाँ पर कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि इतनी प्रॉब्लम है आपके बीच में या इतना समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। मैं नहीं कहती आप मुझसे ही लीजिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, यू बैडली नीड इट। आज की जो एनर्जीज़ है बहुत हैवी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के या ज़्यादातर लोगों के साथ कनेक्ट ही ना करें, क्योंकि आज की एनर्जीज़ में कुछ अलग ही तरह की टॉक्सिकनेस आई है। बट मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बताना। तो जिसके साथ जितना कनेक्ट करता है उतना रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। तो जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं, लेट्स सी उनके डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं। जॉय, वो डीप थॉट्स में नहीं, सॉरी, नेक्स्ट एक्शन मुझे कहना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन में वो आपके साथ और इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, खास करके अगर आप मैरिज कर लेते हैं, एज अ मैरिड कपल एक दूसरे के साथ एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें एटलीस्ट आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं, तो भविष्य में वो आपको खुश देखना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में खुशी ही चाहते हैं। सर्विस, मैंने कहा ना कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, तो यहाँ पर आपका क्लियर इंडिकेशन है कि किसी की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है, तो आपके पार्टनर की साइड से या आपकी साइड से। सेल्फ वर्थ, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की भी कोशिश कीजिए, टटोलिए मेरी कहाँ गलती है। ज़रूरी तो नहीं हर बार आप ही सही हो, और आपकी जो गलतियाँ हैं उसको ठीक भी करना ज़रूरी है ना। ऑलराइट, आपके पार्टनर ने देखो अपने मैनिपुलेशन के हिसाब से जैसे जैसे इन्होंने ढालना चाहा वैसे वैसे आप ढले हो, इनकी बात आपने मानी है, एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हुई ही है। ग्रैटिट्यूड, अब ये देखो यहाँ भी प्रेगनेंसी बहुत क्लियर है, मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं। तो अगर आपके साथ कनेक्ट कर रहा है तो मुझे एटलीस्ट कमेंट सेशन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मैं ये नहीं कहती कि इसमें आप कुछ और लिखें, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, सो दैट राम नाम की ऊर्जा आप लोगों के साथ कनेक्ट करेगी। बैलेंस्ड अप्रोच, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर या तो जो है कोई डिवोर्स लेकर आपकी तरफ आए, या फिर आप देख रहे हो आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहा, बंदा करे क्या। सिचुएशन कई बार होता है हम इस तरह की स्टक कर लेते हैं, या तो सब लोग समझें इस बात को, ठीक है, या इस बात को जो है एक होता है ना कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो प्रारब्ध होता है, हमारी जो डेस्टिनी होती है, वो हमें उसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर हमें नहीं जाना। लेट्स से एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आप लोगों को आज की रीडिंग इससे बहुत कनेक्टेड महसूस होगी एग्जाम्पल से। आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, तो आप पैदल चल रहे हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आप ही को कोई परेशानी हो जाए, आपकी कोई गलती ना हो, कोई और आकर आपको इस गलती के साथ जो है डील करे, व्हाट विल यू डू, राइट। तो ये बस वही हो रहा है। मोराकल, ठीक है, देखो मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप लोगों के लिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंज हो जाए, कोई नया रास्ता आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, कंप्लीटेशन, आप में से किसी के रिलेशनशिप में एब्सोल्यूट चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनकी तबीयत का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, हो सकता है कि कोई मिस हैपनिंग जैसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और आज की रीडिंग बहुत हैवी है भाई, बहुत हैवी है।
ट्रिकी एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में ना मुझे बहुत ट्रिकीनेस नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर दो में से किसी एक को चूज़ करेंगे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर के डीप थॉट्स में उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। तो जो कुछ भी चल रहा है उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच में लेके चलो। नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिव की तरफ फोकस करो। जितनी आपके पार्टनर से बात होती है अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट एक्शन में मुझे बात होते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ बैलेंस होते हुए ज़रूर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर काम पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इम्पेशेंस हो सकते हैं, आपने बहुत पेशेंस रखी है, आपके पार्टनर इम्पेशेंस हो सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। तो कोई बातचीत कर सकते हैं, आपकी तरफ कोई आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जो भी सिचुएशन है उसको आप भी एक्सेप्टेंस दोगे, आपके पार्टनर भी एक्सेप्टेंस देंगे आपके क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो आप ही को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। रिन्यूअल की एनर्जी है तो बातचीत फिर से हो जाएगी। यहाँ से भी प्रेगनेंसी बहुत क्लियर आ रही है। तो जो भी आपके साथ सिचुएशन है, ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो आप थोड़ा सा गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो। मैं सिर्फ आपको ये हाथ दे सकती हूँ, लेना ना लेना आपके हाथ में है, राइट। तो आपके चारों तरफ है एनर्जीज जो आपको हील कर सकती हैं, सही रास्ता दिखा सकती हैं, एटलीस्ट बुरे वक्त में कुछ सही गाइड कर सकती हैं। रेस्ट इज़ अप टू यू कि क्या सिचुएशंस हैं आप लोगों की, है ना। आज की रीडिंग जैसे कोई ये भी किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, कोई ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैम ये तो रीडिंग मेरे लिए ही है, और अगर ऐसा लगता है आपको ये आपके लिए है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी सो दैट एटलीस्ट आई कैन गाइड यू फॉर द सेम। आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, इसी में मेरी खुशी है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस वाइज क्या है, आपको ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको पता है कि क्या करना है, आपको माइंडसेट से क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। सेल्फ मिस्ट्री, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। रीबर्थ की ऊर्जा है तो हो सकता है कोई कार्मिक कनेक्शन आपका है। लाइफ पर्पस, अपने आप को, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ बेहतरी होगी। हॉलिस्टिक हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ का कंसर्न था, आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके मदर, आपके पेरेंट्स, बार बार ऐसे ही निकल रहा है मुझसे, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है या आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हेल्थ वाइज ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपको लग रही है तो थोड़ा सा नमक ले लीजिए, नमक के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च ले लीजिए, उसको जो है थोड़ा सा मिक्स करके एक कागज़ की पुड़िया जो है या तो हाथ में रख लीजिए, नहीं तो सिंपल थोड़ा सा नमक और वो ले लीजिए, और उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको भी आपको लगता है इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनके सर से 11 बार घुमा के, और उसके बाद जो है उसको किसी कागज़ की पुड़िया में लपेट कर, या फिर जो है कागज़ में भी मत लपेटिए, आप उसको जो है थोड़ा सा 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके, और उसके बाद आप उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। आई रेकमेंड कि नमक है उसे फ्लश आउट ना करते हुए आपको उसको सिंक में थोड़ा सा पानी में हाथ धोते हुए बहा देना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी जिस भी पर्सन की नेगेटिविटी है या आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी है, किसी पर्सन की अगर तबीयत ख़राब है तो काफ़ी आराम मिल जाएगा। जो भी नेगेटिविटी हो रही है वो थोड़ा सा कुछ हद तक पॉजिटिविटी होगी। यहाँ पर किसी के लिए मुझे कपूर भी चैनलाइज हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप कपूर की धुनी भी कर सकते हो। अदरवाइज छोटी छोटी कपूर की क्यूब्स कम से कम जिसकी तबीयत ख़राब है उसके इर्द गिर्द रख सकते हो फॉर पॉजिटिव एसेंस, ठीक है। उसकी खुशबू से, उसकी पॉजिटिव एसेंस से, क्योंकि उसको रखने से ही थोड़ी सी खुशबू आती है ना, तो उससे भी जो थोड़ा सा नेगेटिविटी है वो थोड़ा पॉजिटिव बनेगी। ओम नमः शिवाय का जाप अच्छा रहेगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।